Yes, बच्चों, how are you? You may be fine. By God grace, you all may be fine. Myself, Mohammad Swaib, sir, again I have come to YouTube channel by taking the subject biology. This syllabus is very important for class 10 student. What is that? That is plant needs sunlight for photosynthesis. यानी क्लास 8 से ही इसको कंसेप्ट दिया जाता बुक के द्वारा, है ना। और हम लोग ने पढ़ा, हम लोगों ने जाना इन द प्रीवियस क्लासेस, पिछले क्लास में, कि प्लांट नीड्स सनलाइट। प्लांट को हमने पिछली वीडियो प्लांट लाइफ में एक्सप्लेन किया था कि प्लांट को फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए सनलाइट का होना जरूरी है। सनलाइट, वाटर नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, ये 3-4 चीज का होना मस्ट है, तभी जो है प्लांट जो है अपना प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कर लेता है। ये तो बुक में लिखा हुआ है, ये तो बुक में लिखा हुआ है। और टीचर ने भी बताया कि प्लांट के लिए जो है क्या चाहिए बच्चों, सनलाइट। बिना सनलाइट का बच्चे प्लांट फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं कर सकता है। यानी भोजन बनाने के लिए, पौधों को भोजन बनाने के लिए सनलाइट नेसेसरी है, जरूरी है। ये तो बुक में लिखा हुआ है, हम लोग पढ़ते हैं, है ना, टीचर एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन क्लास 10 में आइएगा बच्चों, तो आपको प्रूव करके बताना होगा कि रियली सनलाइट इज वेरी नेसेसरी, इम्पोर्टेंट। और ये क्लास 10 के सिलेबस में है ना। लाइफ प्रोसेस में आप देखिएगा, आपको मिलेगा जब है ना, एक्सपेरिमेंट ना, एक्सपेरिमेंट टू प्रूव सनलाइट इज नेसेसरी फॉर प्लांट। ठीक है बच्चों, तो अब इसको हम लोग प्रूव करके देखते हैं कि सनलाइट सही में पौधे के लिए जरूरी है कि लिखी हुई बात को खाली मान लेना है। नहीं, साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है कि कम से कम 80-90% आप एक्सपेरिमेंट करके आप उसको समझ सकते हैं। तो इस चीज को, इस चैप्टर को, कि प्लांट नीड्स सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस, इसको हम लोग करके देखते हैं। इसका लैब में आप जाइएगा तो एपरेटस नहीं देते, यानी कौन कौन चीज इस एक्सपेरिमेंट के लिए जरूरी है। तो पहला नंबर है बच्चों पॉटेड प्लांट, गमला वाला पौधा। अब पौधा ऐसा हो जिसका पत्ता कुछ बड़ा हो, वैसा पौधा को लेना है। पॉटेड प्लांट, गमले वाले पौधे जिसका पत्ता कुछ लंबा हो। ठीक। दूसरा क्या चाहिए बच्चों, नॉन ट्रांसपेरेंट पेपर। नॉन ट्रांसपेरेंट पेपर, वह पेपर जिसके द्वारा, है ना, सनलाइट इस पार से उस पार न जाए। ये लैब में मिलता है ना, लैब में प्रोवाइड किया जाता है। तो वो पेपर नॉन ट्रांसपेरेंट पेपर, एक ऐसा पेपर है जिसके द्वारा सनलाइट इस पार से उस पार नहीं जा सकता है। ठीक है बच्चों। तीसरा क्या चाहिए आपको, क्लिप। क्लिप चाहिए जो बिल्कुल एयर टाइट कर दे। और चौथा चाहिए आपको आयोडीन सॉल्यूशन। कौन सॉल्यूशन चाहिए आपको,
बस इतनी चीज़ों से आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो बच्चों, आप जो है पॉटेड प्लांट को ले लीजिए। ड्राइंग मेरा उतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, लेकिन बनाने का कोशिश कर रहा हूँ। देखिए बच्चों, एक पॉटेड प्लांट ले लिया है ना, जिसका पत्ता जो है कुछ लंबा हो और चौड़ा हो। और हम क्या करेंगे कि इस पौधे के इस पत्ता, दो ठो नॉन ट्रांसपेरेंट पेपर चाहिए, है ना। बीच भाग में एक ऊपर से और एक नीचे से, एक ऊपर और एक नीचे से नॉन ट्रांसपेरेंट पेपर रख दीजिए। और दोनों साइड क्लिप क्लिप लगा दीजिए। दोनों साइड ऐसा क्लिप होता है जो बिल्कुल एयर टाइट, हवा भी प्रवेश न कर सके। ठीक है बच्चों, तो ये आपका जो है नॉन ट्रांसपेरेंट पेपर मिल गया। और आपने एक ऊपर से पत्ते के बीच भाग में एक ऊपर से और एक नीचे से आपने लगा दिए, क्लिप भी लगा दिए कि साइड से भी जो है सनलाइट प्रवेश न करे। और इस पॉटेड प्लांट को आप धूप में रख दीजिए, क्योंकि सनलाइट में तो रखना ही होगा। सनलाइट नहीं मिलेगा तो फोटोसिंथेसिस कैसे करेगा। तो 2-3 घंटे के लिए, कितने, 2 to 3 आवर्स, इस गमला वाला पौधा को उठा के सनलाइट में रख दीजिए। और 2-3 घंटे के बाद आप क्या करें बच्चों, आप इस पत्ता को तोड़ लेंगे। पत्ता को तोड़ लेंगे, उसके बाद क्लिप हटा देंगे, दोनों तरफ जो क्लिप लगा हुआ है। और उसके बाद नॉन ट्रांसपेरेंट पेपर को हटा देंगे। अब उसको लैब में क्या करिएगा बच्चों, स्टार्च टेस्ट। क्या करिएगा, इस स्टार्च टेस्ट। स्टार्च टेस्ट आप लोग पढ़े होइएगा, और नहीं तो थोड़ा सा हल्का सा रिपीट कर लीजिए। बॉयल द लीफ, यानी पत्ता को उबाल दीजिए लैब में, ठीक है। उसके बाद वॉश विथ एल्कोहल। एल्कोहल लैब में रहता है, उससे उस पत्ता को धो दीजिए। तीसरा, वॉश विथ कोल्ड वाटर, ठंडे पानी से धो दीजिए, ठीक है। और चौथा में आप उसको डिश में, डिश कांच का प्लेट रहता है लैब में, उस डिश पर उसको रख के, ठीक है बच्चों, रख दीजिए उस डिश में। और उसके बाद आयोडीन ले लीजिए। क्या लीजिएगा, आयोडीन सॉल्यूशन ड्रॉपर से उठा करके और 2-4 बूंद रख करके, और या स्पून आता है लैब में, वह स्पून से क्या करिए बच्चों, आप जो है पूरे पत्ता में आयोडीन सॉल्यूशन लेप दीजिए। इतना कर दीजिएगा। आप क्या देखिएगा बच्चों, आपको ये जैसे ही आप जो है आयोडीन सॉल्यूशन लगाइएगा, ये जो है जो भाग खुला हुआ था, नॉन ट्रांसपेरेंट पेपर से ढका हुआ नहीं था, वह भाग जो है ब्लू कलर में बदल जाएगा। कौन सा कलर, इधर भी खुला हुआ है, ब्लू कलर।
और जो ढका हुआ था, जितना पोर्शन में ढका हुआ था वहां पर ब्लैक कलर। अब तो आप समझ ही गए होइएगा, ब्लैक कलर। यहां पर भी ब्लू कलर क्यों नहीं? क्योंकि यहां पर स्टार्च नहीं था। वो जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से है ना, पौधे भोजन बनाते हैं, तो भोजन के रूप में क्या बनता है? मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, स्टार्च। स्टार्च तो आपके घर में भी है। चावल का जो मार निकालते हैं वो क्या है? स्टार्च है। उस मार में, है ना, चावल के मार में, चावल के जो मम्मी आपके जो है किचन में मार निकालती है चावल में से, उसमें आप 2-4 बूंद आयोडीन रख करके देखिए, आपका वह स्टार्च, वह चावल का मार ब्लू कलर में बदल जाएगा। तो यहां पर भी तो स्टार्च की कहानी है। जो भाग खुला हुआ था वहां पर सनलाइट मिला, खुला हुआ था, सनलाइट मिला, तो यहां पर स्टार्च बन गया भोजन, और वो ब्लू कलर में बदल गया। और जो भाग ढका हुआ था नॉन ट्रांसपेरेंट पेपर से, वहां पर सनलाइट नहीं गया, नहीं मिला, और वो ब्लैक कलर में बदल गया। तो ब्लैक के मतलब कि देयर इज नो प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। अब तो आप समझ गए कि प्लांट के लिए सनलाइट नेसेसरी है। आसानी से आप लिख दीजिएगा कंक्लूजन में कि प्लांट्स नीड सनलाइट फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो बच्चों, फिर हम अगले वीडियो में आपको जो है लेकर आएंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी। उसके बाद प्लांट के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। अब वो प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और क्या छोड़ता है बच्चों? ऑक्सीजन। तो वो भी हम प्रूव करके बताएंगे, है ना। या आपके कोर्स में है 10th के कोर्स में कि ऑक्सीजन रिलीज करता है पेड़ पौधे, लेता है कार्बन डाइऑक्साइड और रिलीज करता है ऑक्सीजन गैस। तो बच्चों, हम इस एक्सपेरिमेंट से आप क्लियर कह सकते हैं कि पेड़ पौधे के लिए सनलाइट नेसेसरी है। बिना सनलाइट का फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होता। देख लिया आपने, यहां पर सनलाइट नहीं था, फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, वहां पर स्टार्च का निर्माण नहीं हुआ। और जो खुला हुआ था वहां पर सनलाइट मिला और वहां पर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हुआ। ठीक है बच्चों, फिर अगले वीडियो में हम लेकर के आएंगे, है ना, अगला वीडियो इसी से संबंधित। ठीक है बच्चों, अगर आपको लाइक पसंद आ गया होगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब इट। ओके, सी यू अगेन।